आप देख रहे हैं न्यूज भारत और मैं हूं स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर आई हुई एक और नई खबर। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है और अब इस मुद्दे को लेकर जबलपुर में जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल शामिल हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के दौरान केंद्र सरकार और एमपी सरकार पर निशाना साधा। जबलपुर में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत। राहुल गांधी मुद्दे को लेकर अब जबलपुर में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जबलपुर से ये खबर सामने आ रही है। जिले के जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत पाटन विधानसभा के कटंगी से हुई, जहां जिला कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल भी शामिल हुए, जहां सीपी मित्तल ने राजीव गांधी पार्क में आयोजित सभा में सबसे पहले राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने संबोधन के दौरान सीपी मित्तल ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने एमपी सरकार पर भी निशाना साधा और कार्यक्रम में कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी समेत जिला और पाटन विधानसभा के सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल होने कटंगी पहुंचे और वही कार्यक्रम के दौरान जो है कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीपी मित्तल ने राहुल गांधी की सदस्यता नियम के तहत खत्म होने के सवाल पर कहा कि सदस्यता नियम से खत्म नहीं बल्कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो नियम के अनुसार हुआ है। और इस संदर्भ में सीपी मित्तल ने आगे क्या कहा है वो आपको एक बार दिखाते हैं। जय भारत सत्याग्रह पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है और हर जिले के अंदर और हर विधानसभा के अंदर जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है। जिस प्रकार से देश के अंदर पिछले 3 महीने से देश की आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश की आम जनता चाहती है कि मोदी और अडानी के क्या संबंध हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना सा प्रश्न करा है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों में है वो किसका है, उसके बारे में बताना चाहिए। और आपके और अडानी के, मोदी और अडानी के संबंध क्या है। एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश की संसद का सत्र बलिदान कर दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो संबंध होंगे। हाँ, जो भ्रष्टाचार करा वो उन्होंने नियम के अनुसार ही करा होगा, इसीलिए वो नियम कायदे के कानून की बात करते हैं। सुबह उनके दिनचर्या बनती है कि किसको ईडी की रेड करनी है, किसी के यहाँ सीबीआई भेजनी है, किसके यहाँ आईटी करनी है, किसी के यहाँ पुलिस भेजनी है, तो वो नियम कायदे के अनुसार सारे काम कर रही है। तभी तो देश के अंदर लोग बेरोजगारी पनपती जा रही है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब बच्चों को जो रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है और किसानों के किस तरह आत्महत्या हो रही है, हमारी बहनों के साथ किस तरह आप देखते होंगे हर प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये सारी चीज़ों के ऊपर जो बात करनी चाहिए देश के मुखियाओं को, केंद्र सरकार को, पूरी केंद्र सरकार एक राहुल जी की चीज़ को लेके पीछे पड़ी हुई है और जो उनकी सरकार में जिनको 3 साल की सज़ा हुई थी वो मंत्री रह सकते हैं। ये तो एक षड्यंत्र है। किसी तरह राहुल गांधी जी जो मोदी और अडानी के संबंध हैं उनको देश की जनता के सामने उजागर ना कर पाएँ, इसीलिए कहते हैं कि आने वाला समय बड़ा बलवान होता है। समय और जनता बदलाव के समय पे बदलाव करती है। जनता देख ली है, क्योंकि
ये बयान कांग्रेस के प्रभारी सीपी मित्तल का था, जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश के भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नियम की बात कर रहे हैं। उनका नियम यही है कि सुबह से दिनचर्या बनाते हैं, किसके यहाँ ईडी भेजनी है, किसके यहाँ सीबीआई भेजनी है, वो नियम के अनुसार सारे काम करे। इसीलिए तो देश प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहा है। और वही प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार जो लोग गद्दारी कर जनता उन्हें सबक सिखाएगी और वही एमपी में इस बार जो है कांग्रेस में 150 से अधिक सीटें लाएगी। और साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह पूछा कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए है और वो किसका है ये बताना चाहिए। और वही उन्होंने कहा कि मोदी और अदानी के संबंध क्या है ये बताना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। और वही जबलपुर सांसद राकेश सिंह के जय भारत सत्याग्रह पर कसे गए तंज को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार नहीं था और आज देश के प्रधानमंत्री अपने साथ एक व्यक्ति को बिजनेस करने प्लान के साथ लेकर विदेश जाते हैं। एक बार फिर बता दें, जबलपुर में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने को लेकर एक कदम उठाया गया, जहां पर जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है केंद्र सरकार और प्रदेश के भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया और साथ ही ये कहा गया है कि भाजपा सरकार आने के बाद देश में जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बलात्कार बढ़ चुका है। और वही राहुल गांधी ने सिर्फ कुछ सवाल पूछे थे अदानी के पैसों को लेकर, उन सवालों का जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी जो है संसदीय सदस्यता वो समाप्त कर दी गई। उनसे आग्रह है कि कृपया आप अपना संबोधन दें। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई रितेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा साथियों कि क्या हुआ है के बावजूद भी क्या हो रहा है। क्या इसी दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया आप अपना संबोधन दें। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई रितेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।